अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रेसिंग सीखेंगे फैब्रिक पेंटिंग के लिए। ठीक है कि अगर हमने कार्बन पेपर से कोई डिजाइन ट्रेस करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने फैब्रिक लेना है, फिर आपके पास कार्बन पेपर का होना जरूरी है। ये बहुत सारे कलरों में मिल जाते हैं, बस आप लोगों ने लाइट कलर को डार्क पे यूज करना है और डार्क कलर को लाइट पे यूज करना है। ठीक है, कार्बन पेपर रखा, उसके ऊपर हमने अपना मोटिव रखना है। इसको आपने फिक्स करना है। हम इसको कॉमन पिन वगैरह से भी फिक्स कर सकते हैं, थंब पिन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ठीक है, फिर आपने उसकी जो भी प्रिंट है उसकी लाइनों के ऊपर बिल्कुल, आपके पास पेन है, पेंसिल है, जो भी है, ठीक है, आपने लाइनिंग जो भी है चीज के ऊपर आपने पेंसिल या पेन जो भी आपके पास है, बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि लाइट शेड के ऊपर आपको डार्क कार्बन पेपर यूज करना पड़ेगा और डार्क शेड के ऊपर लाइट कार्बन पेपर। आपका डिजाइन बड़ा है तो आप कॉमन पिनों के साथ फिक्स कर लें ताकि उसके हिलने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। ठीक है, या फिर जो पेंटिंग बोर्ड है आप उसके ऊपर भी कॉमन पिन के साथ या थंब पिन के साथ फिक्स करके ट्रेसिंग कर सकते हैं। उस पर ज्यादा इजी है क्योंकि वो थंब पिन से बिल्कुल उसके ऊपर फैब्रिक फिक्स हो जाता है, तो आप फिर इजीली अपना वर्क करते रहते हैं। जैसे बीच में बाजू का हम किसी वजह से काम छोड़ के उठ भी जाए ना तो भी हमारा डिजाइन डिस्टर्ब नहीं होता, मतलब जहां हमने एंड किया होता है वहीं से आके हम स्टार्ट ले सकते हैं। मेरा ये पेन वर्क कर रहा है, अदरवाइज ज्यादा बेहतर ये होता है कि हम कोई ऐसा पेन लें जो खराब हो, जिसमें इंक ना हो। ठीक है, हम उसकी नोक की हेल्प लेंगे तो हमारा पेन लिखे ना। मेरा पेन वो लिख रहा है तो मेरे मोटिव के ऊपर मेरे पेन के निशान आ रहे हैं, वरना ये चीज मतलब अवॉइड करनी चाहिए कि पेन दूसरा लेना चाहिए। मेरे पास कभी इस टाइम कोई ऐसा पेन था नहीं, इसलिए फिर मैंने यही ले लिया। ठीक है, आपने बस ये ख्याल रखना है कोई चीज आपसे मिस ना हो। अगर हो गई फिर आपको उसको खुद उस डिजाइन को अपने पास से मतलब अपने माइंड से खुद कवर करना पड़ेगा बाय हैंड। मतलब फिर उसको आप दोबारा कार्बन पेपर रख के नहीं ट्रेस कर सकते, फिर वो आगे पीछे हो जाएगा। ये डिजाइन बुक्स भी मिलती हैं, प्रिंटर भी मिलते हैं बने बनाए बाजार में, आप जाके उनसे मांगो कि मुझे डिजाइन चाहिए। नहीं तो फिर इजी सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप नेट पे डिजाइन सर्च करो, जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप प्रिंट निकलवा लो। वो ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता क्योंकि एक बुक आपने ली, एक बुक में अगर 50 डिजाइन है तो उसमें से आपको 10 अच्छे लगेंगे या 15 अच्छे लगेंगे। ठीक है, बाकी सारे वेस्ट हो जाएंगे। सारे भी बहुत अच्छे नहीं होते, गाने उन्होंने पूरी बुक बनाई होती है, उसमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बस उन्होंने अपनी खानापुरी के लिए डाल दिए गए कि बस भाई हमने बुक कंप्लीट करनी थी, डाल लो जो भी है। तो इसलिए मैं तो खैर इस तरह की कोई बुक नहीं लेती हूँ। मेरे पास तो ज्यादातर डिजाइन यही है क्योंकि प्रिंटर से आपको हर तरह का डिजाइन आप नेट से सर्च करके इजीली प्रिंट करवा सकते हो। सेम उस लाइनों के ऊपर जो पहले से बनी हुई हैं, ठीक है, आपने उसके ऊपर चलाते जाना है और सेम वही डिजाइन आपने अपने फैब्रिक पे लेके जाना है। ठीक है, वैसे अगर आपको भूल जाए तो आप उसे उठा के भी देख सकते हैं कि आपका कुछ रह तो नहीं गया, लेकिन ऊपर से आपने दबा के रखना है ताकि आपका डिजाइन हिले नहीं, जहां है वहीं रहे। ठीक है, क्योंकि अगर वहां से हिला तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हाँ ये कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको फिनिश करते हैं, देन आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो होगी क्लास नेक्स्ट। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से आ गया हो। ये देखिए मेरी वीडियो स्टॉप हो गई थी सॉरी बीच में। ठीक है, ये हमारी ट्रेसिंग हो गई है, तो अब हमारे पास ये डिजाइन आ गया है। तो आपने इसको
इसी तरीके से ट्रेस करना है कार्बन पेपर के साथ। अगर आप बाहर से कहीं से करवा रहे हैं तो वो अलग बात है, फिर कोई मसला नहीं, वरना घर पे अगर आप करेंगे तो आपने सेम इसी टेक्निक से करना है। कार्बन पेपर किसी भी रंग का हो, फैब्रिक किसी भी रंग का हो, कोई मसला नहीं, लेकिन टेक्निक सेम है। ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे आउटलाइन। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो कलर मिक्सिंग सिखाती हूँ कि मैंने एक कलर तो मिक्स किया हुआ है, ये अच्छी कलर का। अब हम सेकंड कलर मिक्स करेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए मिक्स नहीं किया था कि आप लोगों को बताऊं, मैंने इसमें सिर्फ कलर लिया है। ठीक है, ये है बाइंडर। अब हमने अपना कलर के हिसाब से उसी मतलब कि हमें कितना बाइंडर चाहिए होगा। जैसे एक एग्जांपल, आप मेरा कलर देख रहे हैं, मैंने ये बाइंडर लिया है। ठीक है, बाज़ औक़ात कलर में इतना मतलब तो इसमें मिक्स होता है ना, तो बहुत दफा बहुत कम डलता है, और कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा डलता है। ठीक है, ये अब हम इनको सारों को अच्छे से दोनों चीजों को मिक्स कर लूंगी। आप इसमें कोई खराब ब्रश आपके पास जो हो, अगर उससे मिक्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आप फिर उस ब्रश को वॉश करके रख लें। जब भी आपने कलर मिक्स करना है उसी से बोतल से निकालें और उसी के साथ आप उसको मिक्स करें। आपने कोई लम्स ना इसमें रहे, आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें, हमारा मिक्स हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमने अपना बोर्ड लेना है। हमने बोर्ड के ऊपर अपना फैब्रिक ले लिया है। ठीक है, अब हम फैब्रिक को थंब पिन के साथ टाइट कर लेंगे, ताकि जब हम फैब्रिक को पेंट करें तो ये हिले ना, मतलब गड़बड़ ना हो कोई भी। बाज़ औक़ात हम काम छोड़ के उठ भी जाते हैं, और उसके अलावा ठीक है, उसको सूखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो हम किसी टेबल पे किसी चीज पे भी करेंगे ना, तो हमारी वो चीज भी साथ में खराब हो रही होगी। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। ये कार्डबोर्ड ये मिल जाता है, मैं इसको बुक पेंटिंग बोर्ड बोलते हैं। ये आराम से 250-300 रुपए का मिल जाता है। जहां से आप फैब्रिक का मटेरियल वगैरह लेंगे ना, वहीं से आप उनको बोलिएगा कि हमें फैब्रिक पेंट के लिए बोर्ड भी चाहिए, जो लकड़ी का बना हुआ होता है। इसके डिफरेंट साइज होते हैं। मेरे पास ये छोटा है, इससे छोटा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन इससे बड़े मैंने देखे हैं। इससे बड़े भी होते हैं, वो आपकी फिर जरूरत है, आपको कितना बड़ा चाहिए। ये ज्यादातर मतलब ये अच्छा है। ठीक है ना, बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। आपने कमर में लगा के अपने फैब्रिक को ऐसे फिक्स करना है कि उसमें कोई बल भी ना आए, कहीं कोई सलवट ना आए। ठीक है, ये देखें, लूज नहीं हो आपका फैब्रिक, बिल्कुल टाइट हो। जितना अच्छा आप अपना फैब्रिक फिक्स करेंगे उतनी अच्छी आपकी फिनिशिंग आएगी। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे आउटलाइन। ये देखें, ये हम इसमें 0 साइज के ब्रश यूज कर रहे हैं। सही है, जो मैं न्यू लाई थी वो मेरा पुराने ब्रश भी है मेरे पास। ठीक है, हम कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कोई भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना पुराना ही यूज करूंगी। ठीक है, हम हाँ इसमें से एक कलर के साथ करेंगे ब्रश के साथ, और दूसरे कलर के साथ हम करेंगे टूथपिक के साथ। ठीक है, तो हम ये वाले कलर्स को ब्रश से अप्लाई करते हैं। सही है, हमने कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपने इस तरीके से ठीक है, ये ब्रश थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा था, नया ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। वो उसमें कलर जमा हुआ है। आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि आपका कलर जमे ना, आपने वॉश करके अपने ब्रश रखने हैं। बिल्कुल उस ट्रेसिंग के ऊपर जो आपने की थी, आपने उसी ट्रेसिंग के ऊपर आउटलाइन लगानी है। कि जितना आराम से करेंगे उतनी ज्यादा नीट आपका वर्क होगा, जितना आप आराम से करेंगे। आउटलाइन आराम से की जाए तो ज्यादा अच्छी बनती है, ये जल्दबाजी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। कुछ कलर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, किसी कंपनी के जैसे पिग्मा वगैरह के बहुत ज्यादा अच्छे कलर हैं। मेरे पास तो वो नहीं है। वो आप एक दफा कलर लगाएं तो आपका काफी सारा मोटिव बन जाता है। मतलब एक पत्ती अगर आपने कंप्लीट भी कर ली है तो आपको बार बार कलर लेने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बास कलर ऐसे होते हैं जो आपको बार बार लेने भी पड़ते हैं, तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपका काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये देखें
वो थोड़ी वीडियो जब बड़ी हो जाती है, मतलब ज्यादा टाइम की हो जाती है ना, तो सेंड नहीं होती आप लोगों को व्हाट्सएप पे, इसलिए मुझे वो क्लोज करनी पड़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताना तो मुझे है ही। बस आप लोगों का ना जो कलर आप लोगों ने बनाना है बहुत ज्यादा थिक भी नहीं हो और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीजों का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, आपने टिश्यू अपने पास रखना है। जब आपको लगे कि आपके ब्रश पे कलर ज्यादा हो रहा है या उसकी वजह से थोड़ी नीट नहीं वर्क हो रहा, तो आपने फिर उसको लाजमी क्लीन करना है। टिश्यू रख लें, कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लें। ये देखेंगे कलर जमा होने की वजह से इस तरह से थोड़ी गड़बड़ हुई है। अब ये सारी चीजें हैं, इनसे आप यही देखें कि आप लोगों ने वर्क कैसे करना है, क्योंकि अगर किसी से खराब भी होगा तो एक फ्लावर हो जाएगा, ज्यादा तो खैर नहीं हो सकता। बस कलर कम लेना है और हल्के हाथ से उसको उसके ऊपर फैब्रिक के चलाना है। ठीक है, इस तरीके से ये देखें। हमने बार बार रुकना नहीं है। ठीक है, अगर हम रुकेंगे तो हम दोबारा यहीं से लेंगे जहां से हमने स्टार्ट लिया था, वरना स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट आपकी लाइन खुद शो कर रही होगी, सारी बात खुद बता रही होगी कि भाई मुझे इतनी दफा रुक के बनाया गया है। जिनके पास बोर्ड ना हो वो फर्श पे बैठ के बना सकते हैं। उनको मैं ये कहूंगी वो मास्किंग टेप के साथ फैब्रिक को फर्श पे फिक्स कर ले और बना ले। मास्किंग टेप यहाँ चारों तरफ कोनों के साथ हाफ फैब्रिक पे हो, हाफ साइड उसकी टेप की फर्श के ऊपर हो। ठीक है, तो इस तरह से आप मार्बल वगैरह लगी हुई है जो इजीली वॉश भी हो सकती है, उसके ऊपर बैठ के आराम से आप बना सकते हैं अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो। वैसे ये इजीली मिल जाएगा, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो बस ये थोड़ा सॉफ्ट सी लकड़ी का बना हुआ होता है, तो इसमें कॉमन पिनें आराम से चली जाती हैं, इसलिए घर पे खैर मैं ये तो कहूंगी नहीं कि लकड़ी का खुद बनवा लें, क्योंकि इसकी लकड़ी गत्ते टाइप होती है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, जिसमें कॉमन पिनें आराम से चली जाती हैं। ठीक है, ये हमारा वैसे जो कलर हम बना रहे हैं ये हमारा है पर्ल कलर। पर्ल मतलब शाइन है इसमें थोड़ा सा। चलें, अब मैं आपको नेक्स्ट कलर का बताऊंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आउटलाइन करेंगे टूथपिक के साथ। ठीक है, तो ये मैंने सारा इसलिए कंप्लीट कर लिया कि फिर आप लोग कंप्लीट किया हुआ देख नहीं पाओगे, वीडियो एंड हो जाएगी। तो ये ब्लू कलर में जितना भी है ये सारा मैंने टूथपिक के साथ बनाया है, और जो पिंक कलर में है वो मैंने ब्रश के साथ बनाया है, 0 साइज ब्रश के साथ। ठीक है, जो रहता है उस पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। टूथपिक के साथ आउटलाइन ज्यादा अच्छी बन रही है बजाय ब्रश के। ठीक है, ब्रश से थोड़ी सी मोटी बनती है, टूथपिक के साथ बहुत बारीक और अच्छी बन रही है। आपने बहुत ज्यादा कलर नहीं लेना। ठीक है, टिश्यू अपने पास रखना है। ये देखें, बिल्कुल बारीक, जितनी बारीक आप चाहें उतनी बारीक आप बना सकते हैं। अब इसको और भी मतलब मैनेज करना अब आपके हाथ में है खुद के
कि आपने कितनी मोटी बनानी है, कितनी बारीक बनानी है। जितना ज्यादा आप कलर लगाएंगे उससे भी मोटी हो सकती है। ठीक है, टूथपिक बहुत बाजुकात भी सामने से बिल्कुल फ्रंट में से बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। जितनी ज्यादा उसकी नोक बारीक होगी उतनी ही आपकी आउटलाइन बारीक बनेगी। ठीक है, ये देखें ब्रश के वो जो होते हैं फ्रंट से थोड़ी सी मोटी बनती है, और ये देखें उससे थोड़ी बारीक बन रही है। बनानी सेम उसी तरीके से है, डिफरेंस कोई नहीं है, बस आपने वहां टूथपिक ब्रश यूज किया था, यहाँ हम टूथपिक यूज करेंगे, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपने पूरा इसको ठीक है। पहला जो कलर हमने लिया था वो पर्ल कलर था, मैं शाइनिंग वाला जो होते हैं कलर। अब जो हम टूथपिक के साथ कर रहे हैं ये मैट कलर है विथ आउट शाइनिंग। ठीक है, पर्ल और मैट की मैंने दोनों की हाफ हाफ इसलिए बता दी कि अगर हम डेली वन डे एक कलर को वो लेके चलते तो हमारी 3 डेज में सिर्फ 3 आउटलाइन कंप्लीट होती। इसलिए मैंने आज दोनों कलर की हाफ हाफ करके आपको एक ही मोटिव पे बता दी है। इंशाल्लाह इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एम्बोस की आउटलाइन सीखेंगे, क्योंकि वो उससे डिफरेंट भी है और उसका काम भी थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब प्रेस वगैरह करके भी दिखाऊंगी आप लोगों को। इसलिए फिर मैंने आज ये एक ही मोटिव पे हाफ दोनों कलर यूज किए हैं, पर्ल मैट। पिंक कलर पर्ल है और जो ब्लू कलर है वो मैट है। ठीक है, आपने सेम इसी तरीके से बनानी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर भी अगर ना कोई समझ आई हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ सिंपल आउटलाइन है। ठीक है, इसमें मैंने ये जो आछी बनाई है पिंक, ये मैंने बनाई है 0 साइज के ब्रश के साथ, और ये जो बिल्लू है, बिल्लू जितनी भी बनाई है सारी की सारी मैंने टूथपिक के साथ बनाई है। ठीक है, तो कंप्लीट इसलिए कर लिया था ताकि आप लोग भी पूरा कंप्लीट मोटिव देख लो वीडियो के एंड तक, वरना वीडियो एंड हो जाती है और मोटिव कंप्लीट नहीं होता। तो अब आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो प्लीज अगर किसी को कुछ ना समझ आए तो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कलर मिक्सिंग का या किसी भी चीज का कोई भी प्रॉब्लम हो, नो प्रॉब्लम, आप लोग पूछ सकते हैं, जितनी दफा मर्जी पूछें। और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास मिलेंगे इम्पोज की आउटलाइन के साथ। जज़ा